गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 70 में। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 6। x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ ये आ रही। जब x 0 होगा तो y 3 होगा, जब x 2 होगा तो y 2 होगा, जब x 4 होगा तो y 1 होगा, जब x 6 होगा तो y 0 होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 71 में आ जाइए। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा कि पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर में। जो मैंने आपको चैप्टर 3 पर में ग्राफ में मतलब जो पॉइंट लोकेट करना बताया था उसे आप ग्राफ पेपर में लोकेट करिएगा। ठीक है, सिंपल मत करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोकेट जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इसे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए 0 3, ये रहा 0 3, ये रहा 2 2, ये रहा यहाँ से 4, यहाँ से 1, 6 0 यानी यहाँ से 6 और y 0 है। ये पॉइंट्स आ गए। फिर इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका और लास्ट मतलब पॉइंट ये है, मतलब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ज्वाइन करेंगे जब हम, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मिल रही है। क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन। फिर हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट 8 माइनस 1 को। ये रहा, देखिए 8 माइनस 1 कहाँ है? ये रहा 8 माइनस 1 यहाँ आएगा। ठीक है, 8 माइनस 1 को कंसीडर करते हैं। क्या ये सॉल्यूशन है दी हुई इक्वेशन का? ये x जब इसमें हम पुट करेंगे माइनस जो इक्वेशन है आपकी उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे y की, तो हमें किसके इक्वल मिल रहा है? वो 6 के इक्वल मिलेगा। मतलब 8 माइनस 1 जो है वो सॉल्यूशन है दी हुई इक्वेशन का। इसी तरह आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ से लीजिए जो लाइन पे, मतलब जो लाइन में कोऑर्डिनेट्स हैं उससे अगर आप लेंगे तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन लाइन के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट ले लेंगे आप तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप 2 और 0 ले लीजिए, 2 यानी x2 और y 0, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट को आप लेंगे और इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, मतलब 2 0 इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जो इस लाइन में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। मतलब एवरी पॉइंट मतलब हर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन 1 को, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 6 को, वो लाइज करेंगे किसमें? लाइन ए बी में। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स x प्लस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो लाइन ए बी में है। एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स अ सॉल्यूशन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मतलब जितना भी जो भी पॉइंट होंगे a कॉमा b लाइन ए बी में, वो सॉल्यूशन देंगे किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का, जिसमें x और y की वैल्यू दी है। ठीक है, x की वैल्यू a होगी और y की b होगी। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। वो पॉइंट जो उस लाइन में नहीं होगा, उस लाइन ए बी में नहीं होगा, वो उस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ये दिया हुआ है। ठीक है, सो यू कैन कंक्लूड दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आप हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हर एक पॉइंट है ऑन द लाइन में वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन को। एंड एवरी सॉल्यूशन जो है ऑफ द इक्वेशन का इज अ पॉइंट है ऑन द लाइन। जो भी सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो पॉइंट है लाइन में। ठीक है, इन फैक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज represented geometrically by a line whose points make up the collection of the solutions of the equation। in fact एक जो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स में वो रिप्रेजेंटेड की जाती है जियोमेट्रिकली बाय अ लाइन से, जिसके पॉइंट्स जो है बनाते हैं कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन का। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसे हम कहते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर equation। So to obtain the graph of a linear equation in two variables, it is enough to plot 2 points। So obtain करने के लिए graph of a linear equation in two variables में ये enough है कि हम plot करें 2 points को corresponding to 2 solutions के and join them करें by a line से। but ये advice की जाती है तो कि 2 से ज़्यादा points आप लीजिएगा उसे प्लॉट करने के लिए, उससे वो ज़्यादा करेक्ट आता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि हम जो भी मतलब आपकी लाइन है उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और उस जो पॉइंट्स उस लाइन में नहीं आते वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन
नहीं होंगे, ठीक है। तो जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का, उसमें हम 2 पॉइंट्स को लेके भी उसे बना सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम 3 पॉइंट्स लेके बनाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। आ जाइए पेज नंबर 74 में, एक्सरसाइज 4.3 में। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है नीचे दी हुई हर एक लीनियर इक्वेशन का जो है 2 वेरिएबल्स में। फर्स्ट एंड फोर्थ मैं बताऊंगी, सेकंड एंड थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा। आते हैं हम फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर है आपकी x + y = 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ कम से कम 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। देखिए x + y = 4। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर है x + y = 4 है। सबसे पहले हम x = 0 लेंगे, तो यहाँ x + y = 4 है, तो कितना हो जाएगा, 0 + y = 4, यानी y = 4 आ गया, ठीक है। फिर x के बाद 0 के बाद x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1, तो x + y = 4 है, यानी 1 + y = 4। देखिए 1 यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 - 1 यानी 3, ठीक है। तो x = जब 1 लिया तो x + y = 4, यानी 1 + y = 4, यानी y = 4 - 1, यानी y = कितना आ गया, 3। फिर हम x = क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो x + y = 4, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + y = 4, तो y = 4, यहाँ प्लस में 2 था, इधर आएगा माइनस में, तो 4 - 2 = 2, तो y = कितना आ गया आपका, 2। तो ये देखिए इसे हम टेबल में अरेंज करेंगे, ये x है, ये y है। देखिए जब x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, x 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y भी 2 है, ठीक है। इस तरह हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इसे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो इसे आप ग्राफ पेपर में करिएगा। चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। इस ग्राफ पेपर में मैंने x डैश एक्सिस ड्रॉ की है, y डैश एक्सिस ड्रॉ की है, मतलब x एक्सिस ड्रॉ की है एंड y एक्सिस ड्रॉ की है। ये देखिए एक जो आपको ये डिवीज़न है, स्क्वायर डिवीज़न, इसकी वैल्यू 1 यूनिट होती है, ठीक है। ये मतलब 1 यूनिट का है, ठीक है। ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, मतलब सबकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, 1 यूनिट होगी, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 लिया हमने, यहाँ भी 1 से लेकर 7 तक, यहाँ -1 से -6 तक, यहाँ -1 से -6 तक। ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये निगेटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है, निगेटिव y एक्सिस होती है। जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है ओरिजिन, यानी वहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखिए सबसे पहले हम पॉइंट लोकेट करते हैं। जब आपका x 0 था तो y की वैल्यू क्या थी, आप उस टेबल में देखेंगे, जब x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो y की वैल्यू 4 है, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में 0 होगा और x और y की वैल्यू क्या है वहाँ पे 4। तो ये देखिए इस पॉइंट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपका y 4 है और x की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट x 1 होगा तो y 3, तो देखिए x 1 कहाँ है ये, और y 3 कहाँ है, ये रहा x 1 और y 3, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 1 पॉइंट में। थोड़े से आप बहुत बड़े ले रही हैं तो आप इतने बड़े पॉइंट नहीं लीजिएगा, थोड़ा छोटे लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा बड़ा ले रही हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ 1 एंड 3 हो गया। नेक्स्ट 2x2 होगा तो y भी 2 होगा, तो देखिए x2 यहाँ है और y2 ऐसे है, तो ये देखिए ये रहा x2 y2 x1 y3 x0 y4, ठीक। देखिए ये 3 पॉइंट्स लोकेट हो गए। अब तीनों पॉइंट्स को हम स्केल से क्या करेंगे, स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे,
ठीक है, ये स्केल मैंने रख दी। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए हमें ये एक लाइन मिल गई, इसका नाम हम दे देंगे ए और बी। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट क्या था आपका 0,4, ये पॉइंट था आपका 1,3, ये पॉइंट था आपका 2,2। ठीक है, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे x + y = 4। यहाँ लिख दीजिएगा x + y = 4। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ बन गया है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट सबसे पहले आप एक्सेस ड्रॉ करेंगे x y, ठीक है, लोकेट करेंगे, यहाँ पे डिविजन्स करेंगे। ठीक, फिर हमने देखिए पॉइंट लोकेट किए, 3 पॉइंट्स लोकेट किए और स्केल रख के इन तीनों पॉइंट को क्या कर दिया हमने ज्वाइन कर दिया और ये स्ट्रेट लाइन बन गई ए एंड ए बी। ठीक, फिर यहाँ मेंशन कर देंगे पॉइंट्स के नेम, यहाँ मेंशन कर देंगे इक्वेशन जो थी, वो इक्वेशन थी आपकी x + y = 4। तो x + y = 4 के लिए आपका ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर की इक्वेशन है आपकी 3 = 2x + y। इसे हम लिख सकते हैं y = 3 - 2x। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो y = 3 - 2x भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x = 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 और 2 में हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, तो y = कितना आ गया 3। ठीक है, हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हम x = क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। देखिए x = 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो y = 3 - 2x है, तो y = 3 - 2 × 1, x की जगह 1 रख दिया, तो y = 3 - 2, तो y = आ गया 1। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y 3 आया, जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y 1 आया। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, x = 2 पुट करेंगे किसमें दी हुई इक्वेशन में y = 3 - 2x में। 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, x की जगह 2। ठीक है, तो 2 × 2 = 4। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 3 काटेंगे 1, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो -1। जब x = 2 लिया तो y की वैल्यू आई -1। इसे हम टेबल में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक, देखिए जब x = हमने 0 लिया तो y हमें 3 मिला, जब x = 1 लिया तो y भी हमें 1 मिला, जब x = 2 लिया तो y = -1 मिला। ठीक है, जब x = हमने 0 लिया तो y हमें 3 मिला, जब x = 1 लिया तो y = भी 1 मिला, जब x = 2 लिया तो y = -1 मिला। चलिए अब इसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है, ये देखिए ग्राफ पेपर में मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर ली है, y एक्सिस ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे देखिए डिविजन्स के नेमिंग कर ली है। ये आपका ओरिजिन है जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स लोकेट करते हैं। जब x 0 है तो y कितना है 3, तो x 0 कहाँ होगा y एक्सिस में। ठीक है, तो x 0 है और y 3, तो y 3 देखिए ये रहा और यहीं पे x आपका 0 होगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक, सेकेंड जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, तो x 1 ये रहा और y 1 ये रहा, तो ये आ गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जब x 2 होगा तो y -1 होगा, तो x 2 देखिए ये रहा और y -1 ये रहा, x 2 और y -1 ये रहा, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 3, ये आ गया 1 1, ये आपका आ गया 2 और -1। यहाँ आप लिख लेंगे 0 3, ये है आपका पॉइंट 1, 1, ये है पॉइंट आपका 2, -1। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ रखेंगे ऐसे स्केल
और इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया। इस लाइन का नाम ए बी भी दे सकते हैं और सी डी भी, तो मैंने इस लाइन का नाम दे दिया सी डी। ये देखिए यहाँ से ये पास हो रहा है पॉइंट, फिर ये यहाँ से पास हो रहा है देखिए, और ये यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी बन गया, ग्राफ बन गया किस इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू 3 माइनस 2x के लिए। आप यहाँ मेंशन कर देंगे, मेन इक्वेशन हमारी थी 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे, कहीं पे लिख दीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये आपका मेंशन हो गया 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आया आपको? बाकी दो आपके लिए होमवर्क है।